नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की। बात करेंगे पंचायती राज के रण के बारे में। काउंटिंग जारी है, कई जिलों के नतीजे आए, कई जगहों पर मतगणना इस वक्त भी चल रही है। और बात होगी किसानों के भारत बंद की, जिसका मरुधरा समेत कई राज्यों में असर दिखा है। और बताएंगे जोधपुर में बेखौफ बदमाशों के बारे में, जहां पुरानी रंजिश में 56 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। और आखिर में बात होगी अब बजेगा बैंड। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं किसानों के भारत बंद की खबर से। इधर ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी जानकारी है। बातचीत शुरू होने वाली है। दरअसल अमित शाह ने किसान नेताओं को बुलावा भेजा है और अब जानकारी मिल रही है कि किसान नेता थोड़ी देर में अमित शाह से मिलेंगे। दोनों धड़ों के बीच में बातचीत होगी। थोड़ी ही देर में किसान पहुंचेंगे और अमित शाह से मिलेंगे। कल किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता है, उससे ठीक पहले अमित शाह ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलावा भेजा है। आइए मिलते हैं। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और आज 13वें दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका खासा असर देश भर में देखा गया। आज चक्का जाम भी किया और भारत बंद भी किया। थोड़ी देर में किसान नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि जवाब दो ही शब्दों में हो सकता है, या तो हां या ना, बीच की कोई बातचीत नहीं। 13वें दिन किसानों की सरकार के साथ कल छठे राउंड की चर्चा होनी है। उससे पहले ये बड़ा डेवलपमेंट, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, साथ ही अन्य जो किसान प्रदर्शनकारी और अन्य संगठनों के जो किसान नेता हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, वो बता रहे हैं कि अमित शाह पहली बार सीधे किसानों से बात करने वाले हैं। कितने किसान इस बुलावे पर पहुंच रहे हैं और कितने किसान इस बातचीत में शामिल होंगे, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। कल 9 दिसंबर को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई मसलों पर बाकायदा बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन आज इसी मामले पर 15 किसान संगठनों के नेता आज केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर आएंगे और अनौपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। इस वक्त में मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर हूँ और आज शाम को 7:30 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करने का, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर चर्चा करें विशेष तौर पर और विस्तार से इस मामले में बातचीत करें कि कैसे इस मामले का एक समाधान किया जा सकता है, कैसे किसानों के मसले पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि जो तकरीबन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 किसान प्रतिनिधि वो आज यहाँ पे आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आकर उनसे विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है एक सकारात्मक तरीके से एक बातचीत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के मसले आसानी से सुलझाए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आंदोलन पर सियासत भी हाई है, तेज है। केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश। शाम 5 बजे 5 दलों के नेताओं ने मुलाकात की। कल राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी और शरद पवार और इनके साथ 5 नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके नेता एलन गोवन शामिल होंगे। कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में किसान संगठनों के साथ भारत बंद में कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया, सड़कों पर उतरी। शहर शहर कहीं बंद का अच्छा खासा असर दिखा तो कहीं आंशिक। शहर शहर राजस्थान बंद पर घमासान। कृषि कानून के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और कई पार्टियां सड़कों पर समर्थन में उतरी। प्रदर्शन, नारों का शोर, बाजार में सन्नाटा।
किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखा। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में भारत बंद सफल बनाने के लिए किसान संगठनों के साथ कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के चांदपोल इलाके में मोर्चा निकालकर नारेबाजी की। मोदी सरकार को चेतावनी है कि अब जनता किसानों के साथ है। आप ये काले कानून वापस ले और हम बंद करने वाले तमाम व्यापारी भाइयों का सोचा तो नौबत नहीं आती। तो जिस रूप में सरकार का जो रवैया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक सोच इनकी नहीं है, फासिस्ट सोच इनकी है। जो लक्ष्य बना दे उसको पूरा करो, चाहे ये इनके प्रकार, ये इनकी नीति रही है जब से सरकार बनी है 6 साल से। उसके कारण से ये फैसले भी ऐसे हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। जब पूरे देश का स्टेक होल्डर किसान है, इतना बड़ा मुद्दा था, तो कम से कम अभी जरूरत क्या थी जल्दबाजी करने की। कोविड के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केंद्र की भी राज्यों की भी, उस पर चिंता करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन हुआ तो कितनी समस्या सामने आ रही राज्यों के सामने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। जीएसटी तक नहीं दी जा रही राज्यों को। उसमें आपने एकदम फैसले कर लिए, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और जिस रूप में सुनवाई नहीं की गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, उसको सुनने में क्या तकलीफ आ रही है। किसान नेताओं को नहीं सुनो, आप विपक्षी पार्टियों को नहीं सुनो, संवाद नहीं रखो, ज्ञापन लेने के तैयार नहीं हो। राज्य सरकार ने कानून पास किए जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, तो राज्यपाल महोदय के अटके पड़े हैं, वो भेजे नहीं जा रहे राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, पंजाब सीएम ने मांगा, नहीं मिला। फिर हम लोगों ने चारों मुख्यमंत्रियों ने टाइम मांगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी। 4 मुख्यमंत्री मैंने खुद ने 4-5 दिन तक लिखा है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर, मेरे ऑफिस से लिखा है कि हम आके अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर ये तमाम प्रक्रिया होती तो स्वतः ही कोई उनको बात सामने आती और ये रास्ता निकलता। हो सकता है सरकार के सामने कोई फीडबैक आता है एक्स्ट्रा, तो नुकसान क्या होता है। अगर फीडबैक आए और सरकार अब कह रही है अमेंडमेंट कर तैयार है, अमेंडमेंट कर लेंगे, तो अगर डायलॉग रहते उस वक्त में, उसके माध्यम से अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट ऐसे आते जो कि सरकार की समझ में आ जाते, जो अब समझ में आ रहे हैं, तो उसी वक्त में ये स्थिति नहीं पैदा होती कि लोग सड़कों पर आए। 12-13 दिन से सर्दी में बैठे हुए किसान लोग, क्या बीतरी होगी उनके ऊपर, बाल बच्चों पर, परिवार पर। पूरा देश का किसान उद्वेलित थे, चिंतित थे अपने भविष्य को लेकर के। नौबत नहीं आती। इस सरकार का तो रवैया यही है और इसी कारण से आज पूरे देश में आज बंद का आयोजन किया किसानों ने, लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। अब भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करे, उनको बुला के प्यार से बात करे और रास्ता निकाले जिससे कि वापस शांति कायम हो सके। लेकिन सर पहले ही डिस्कस कर लेते, लोगों से बात कर लेते, किसानी संगठन से बात कर लेते और लोगों से बात, तो ये नौबत नहीं आती। आपको नहीं लगता इनको पहले ही हठधर्मिता दिखाई इन लोगों ने? मेरा ये मानना है कि बातचीत तो डायलॉग लोकतंत्र का मूल है। लोकतंत्र में हमेशा डायलॉग कायम रहना चाहिए, पक्ष से विपक्ष से। यहां तो किसी से डायलॉग नहीं किया गया, इस कारण से नौबत आई है। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। शहर शहर राजस्थान बंद पर घमासान। कृषि कानून के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और कई पार्टियां सड़कों पर समर्थन में उतरी।
प्रदर्शन, नारों का शोर, बाजार में सन्नाटा। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखा। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में भारत बंद सफल बनाने के लिए किसान संगठनों के साथ कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के चांदपोल इलाके में मोर्चा निकालकर नारेबाजी की। मोदी सरकार को चेतावनी है कि अब जनता किसानों के साथ है। आप ये काले कानून वापस ले और हम बंद करने वाले तमाम व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बंद के समर्थन में शहर का चांदपोल बाजार बंद रहा। वहीं बंद के समर्थन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की तानाशाही और जुल्म चलेगा नहीं। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ये अच्छे दिन है क्या? जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा है तो बिल किसको देना चाहते हो? हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल वापस लेना होगा। जरूरत होगी राहुल गांधी और अशोक गहलोत आह्वान करेंगे तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है राहुल गांधी के आह्वान पर। उधर बंद के समर्थन में NSUI के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बार बार लोकतंत्र की और सुशासन की दुहाई देते हैं, ये उसकी वानगी है। आप इस तरीके से गुंडों के सारे विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। और आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ एक विद्वेष की, ईर्ष्या की और इस तरीके की अराजक कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं जयपुर के परकोटे के अंदर दुकानें बंद रही, लेकिन परकोटे के बाहर बंद का असर नहीं दिखा। कोटा में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठन से जुड़े लोगों ने सड़कों पर मोर्चा संभाला। यहां बंद के समर्थन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का पूरा असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही। जबकि जोधपुर में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर दुकानें खुली रही, सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही। हालांकि बंद के मद्देनजर शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही। वहीं बीकानेर में किसान संगठन के बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। जबकि बंद के समर्थन में व्यापार संघ की अपील पर खाजूबाला कृषि मंडी बंद रखा गया। मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। उधर श्री गंगानगर में भी बंद के समर्थन में कांग्रेस समेत कई संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही शहर के गांधी चौक पर किसान संगठनों के साथ सभा भी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया, जिससे सुबह 10 से 12 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। बंद के मद्देनजर रोडवेज की बसें भी संचालित नहीं हुई। इस तरह किसान संगठनों का प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली समेत पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन किया। कई कारोबारी संगठन भी खुलकर बंद के साथ दिखे। कई विपक्षी दलों ने खुलकर बंद का समर्थन किया। वहीं बीजेपी के नेता इस बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। राहुल गांधी बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। ये 3 बिलों में एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर एमएसपी का जिक्र नहीं है, पूरा प्राइवेट मार्केट के कंट्रोल में चला जाएगा तो किसान को कल के दिन फसल उगाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हर चीज़ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना, देश के लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने के षड्यंत्र साजिश करना, ये इनका बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका रहा है और इसके लिए बहुत हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग। सरकार दिल से काम ले तो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं। जो किसान है इस देश का, एक कृषि प्रधान देश अगर हम मानते हैं तो
किसानों की बात सुननी चाहिए। क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को क्लियर करें, इस प्रॉब्लम का कोई साधन ढूंढें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये कि आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं और इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, मैं पहले भी किसानों के साथ था, मैं अब भी किसानों के साथ हूं और मैं आगे चल के भी किसानों के साथ ही रहूंगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए बंद बुलाने का अधिकार संविधान देता है। संविधान की धारा 19 के तहत हर नागरिक को विरोध जताने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन के भारत बंद से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है, इससे इकोनॉमी कितनी पीछे जाती है? बताते हैं। दरअसल CII के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है। एक दिन के बंद से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होता है, इसका नुकसान होता है। सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद भी ये नुकसान चलता रहता है। बंद की वजह से हुए नुकसान की जो भरपाई है वो नहीं हो पाती है। कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई हुई है, लिहाजा भारत बंद के ऐलान से पहले एक बार देश हित में जरूर सोच लेना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिस्ट्स का कहना है। तो ये बात देश भर की हो गई और अब राजस्थान में इस बंद से जो नुकसान हुआ है उसका भी आंकड़ा जान लें। अकेले राजस्थान में करीब 5,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इसका आकलन किया है। 40 के अतिरिक्त महासचिव पंकज घिया के मुताबिक पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे आर्थिक जगत को इस बंद की भरपाई करने में समय लगेगा। बंद की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को 1,000 करोड़, FMCG सेक्टर को 1,500 करोड़ और 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, गुड्स इंडस्ट्री को होने का अनुमान है। बंद हुआ उससे व्यापार जगत को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं ये मानता हूँ राजस्थान में करीब 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो आगामी दिनों में हालांकि भरपाई हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका मुश्किल होना बहुत मुश्किल हो गया है। आज अगर हम देखें तो करीब 1,000 करोड़ का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी बिक्री रुक गई है। इसके अलावा 1,500 करोड़ का FMCG सेक्टर को और 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है और कोरियर सर्विसेज है, अदर इंडस्ट्रीज है, जो रिटेलिंग है, मार्केटिंग है, उन सबको नुकसान हुआ है। अगर हम देखें तो आज का बंद एक तरीके से हम कोरोना के इफेक्ट से धीरे धीरे उभर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये बंद वाकई में एक बहुत मुश्किल लाएगा। आगामी दिनों में इसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आर्थिक व्यापारिक जगत को बंद से काफी नुकसान होता है और बंद करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे बंद के दौरान हुए बवाल की।